हाय बच्चों, कैसे हैं आप। आशा है सकुशल होंगे। आज हम आपके लिए डे 2 में घातांक करने के दूसरे दिन सीरीज पर आधारित क्वेश्चनों को लेकर के आए हैं। जरा इनके विषय में ध्यान देंगे, लेकिन इससे लगाने से पूर्व आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी आपके अनियमित वीडियो आ रहे हैं और निश्चित है कि जल्द ही मैं आपके लिए कंटिन्यू वीडियो डाल सकूंगा। तो चलिए आज देखते हैं बेटा कि कैसे आप लोग लगाते हैं इस क्वेश्चन को। सीरीज में दिया हुआ है 1/1 × 2 + 1/2 × 3 + 1/3 × 4 + 1/4 × 5 की वैल्यू क्या होगी। तो जब भी इस चीज़ को मिले तो हम इनका गुणा करके एलसीएम नहीं निकालेंगे, एक सीरीज फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ज़रा ध्यान देना, मेरा प्रश्न क्या है, किन दो संख्याओं का गुणा 2 और अंतर 1 होगा, ये गेस करते हैं। तो अगर इस चीज़ को अगर हम निकाल लेते हैं, वैसे तो मैंने यहाँ पर लिख ही दिया है, अब कई क्वेश्चनों में मिलता है डायरेक्ट लिखा हुआ और कुछ में आपको नहीं मिलता है, तो इसके विषय में हम देखते हैं। तो यहाँ पर क्या मान होगा 1/1 - 1/2। जब यहाँ पर आपको गुणा का चिन्ह मिले तो इसको हम लगा सकते हैं प्लस 1/2 - 1/3 प्लस 1/3 - 1/4 प्लस 1/4 - 1/5 प्लस 1/5 - 1/6 प्लस 1/6 - 1/7। बिल्कुल सिंपल है। अगर हम देखें तो सबसे छोटा पद और सबसे बड़ा पद बचता है, बाकी सभी पद आपके बीच वाले प्लस माइनस होने के कारण कैंसिल हो जाएंगे। जैसे -1/2 + 1/2 से कैंसिल, -1/3 + 1/3 से कैंसिल, 1/4 + 1/4 से कैंसिल, 1/5 + 1/5 से कैंसिल, 1/6 1/6 से कैंसिल। बचा क्या 1/1 - 1/7। तो अब हम यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे 7, तो 7 × 7 - 1 बराबर 6/7 वैल्यू होगी। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। ज़रा कोशिश करते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। बहुत ही प्यारे क्वेश्चन आते हैं परीक्षाओं में, आप लोगों से आशा है कि इस तरह के क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे लिखा हुआ है 1/4 × 5 + 1/5 × 6 + 1/6 × 7 + 1/7 × 8 + 1/8 × इस वैल्यू को कैसे निकालेंगे, ज़रा इसके विषय में ध्यान दें। बिल्कुल सिंपल है, जल्दी से लगाएं। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं 1/4 - 1/5 प्लस 1/5 - 1/6 प्लस 1/6 - 1/7 प्लस 1/7 - 1/8 प्लस 1/8 - 1/9। तो बीच के सारे टर्म्स हमारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। जो बचा है उसको देखें 1/4 - 1/9। अगर हम देखें तो एलसीएम क्या बनना है 36, तो 9 - 4 आल्सो इक्वल टू 5/36। ये हमारा आंसर बनेगा और आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आशा है कि ये पॉइंट आप समझे होंगे। थोड़ा सा यहाँ पर अगर हम ध्यान दें 4 और 5 का अंतराल कितना था 1, तो वही 1 यहाँ पर ऊपर था। अब ज़रा ध्यान देना, थोड़ा सा चेंज करके मैं देने वाला हूँ। जैसे लिखा 1/3 × 5 प्लस 1/5 × 7 प्लस 1/7 × 9 प्लस 1/9 × 11 की वैल्यू क्या होगी। बिल्कुल सिंपल है, बेसिक क्वेश्चनों से आप लोग देखेंगे। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर वैल्यू क्या होती है 1/3 -
1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7। नो, ध्यान देना ये गलत है तरीका। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले देखें कि यहाँ का डिफरेंट कितना है। तो अंतर आपको मिलेगा 5 में 3 गया 2। क्या 2 ऊपर है? अगर 2 ऊपर नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? 2 ऊपर लाना चाहिए। बोले तो कैसे ला सकते हैं? 2 ऊपर ला सकते हैं सर, ऊपर 2 से गुणा और नीचे 2 से गुणा करें। इसी प्रकार यहाँ पर भी और आगे भी। तो क्यों ना हम 1/2 कॉमन कर लें। तो अब क्या होगा? ऊपर अंशों में 2 से गुणा हो जाएगा। 2/3.5 प्लस 2/5 × 7 प्लस 2/7 × 9 प्लस 2/9 × 11। आगे ध्यान देंगे 1/2 आपका कॉमन है। इसको हम लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/9 प्लस 1/9 माइनस 1/11 ब्रैकेट क्लोज। अब देखें तो ये बीच के सारे टर्म्स कट जाएंगे। तो 1/2 और ये कितना हुआ? 1/3 माइनस 1/11। तो इसको हल करेंगे 1/2 ब्रैकेट में 11 3 जा 33, इधर 11 माइनस 3। क्या लिख सकते हैं? 1/2 इंटू 8/33 कट गया 4/33। आंसर हमारा क्या हुआ? 4/33। अब जरा ध्यान देना कि जितना अंतराल बढ़ाएंगे उतना ही मान ऊपर आना चाहिए। अगला क्वेश्चन लगाते हैं। लिखा हुआ है 3/1 × 4 प्लस 3/4 × 7 प्लस 3/7 × 10 प्लस 3/10 × 13 की वैल्यू क्या होगी? बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगर हम देखें तो अंतराल कितने का है? 3 का, और ऊपर भी अंतराल कितने का है? 3 का। आसानी से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? 1/1 माइनस 1/4। ये डायरेक्ट आता कैसे है इस बात को देखें तो 4 × 4 और 1 × 1। अगर हम देखें तो 4 में 1 गया और नीचे 4, तो इसका मान क्या हो रहा? 3/4। 4 को हम देखें तो 4 × 4 वही तो लिखा हुआ है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/1 × 4। इसलिए इस चीज़ को हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। चलिए आगे ध्यान देते हैं। प्लस 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/10 प्लस 1/10 माइनस 1/13। बीच के सारे वैल्यूज कट जाएंगे और मान हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं 1/1 माइनस 1/13। इसको क्या लिखा जा सकता है? 13 LCM हो गया 13 माइनस 1 बराबर 12/13 ANS। अब देखो इन दोनों का मल्टीपल करके लिखी होती हैं संख्याएं, और इनको कैसे पहचानते हैं जरा ध्यान देंगे। जैसे लिखा हुआ है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 की वैल्यू क्या होगी? एलसीएम ना निकाल करके ये गेस करें कि ये किन दो संख्याओं का गुणा है। अगर हम ये गेस कर लें तो हमें ये मालूम हो जाएगा कि सब आंसर क्या होगा। तो इसे अगर हम देखें तो बिल्कुल हमारी पिछली सीरीज बन जाएगी 1 × 2। ये क्या बनेगा? 2 × 3। ये क्या बनेगा? 3 × 4, 4 × 5,
5 इंटू 6। अब देखो वही चीज़ मिल रहा है ना, अंतराल कितना है, 1 का अंतराल मिल रहा है, तो डायरेक्ट हम इसको लगा सकते हैं 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/5 प्लस 1/5 माइनस 1/6। बीच के सारे पद कैंसिल, हमारा मान आया 1/1 का मान 1 होता है, 1/6 इज इक्वल टू कितना हो गया, 6 माइनस 1/6 अर्थात 5/6 लगा लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गुड। अगला क्वेश्चन आता है 1/15 प्लस 1/35 प्लस 1/63 प्लस 1/99 प्लस 1/143 की वैल्यू क्या होगी। अब गेस करें किन दो संख्याओं का गुणा 15 हो सकता है। अगर हमें ये गेस हो जाए तो आगे के क्वेश्चन सरल हो जाएंगे। तो अगर हम देखें तो ये किसका गुणा है, 3 और 5 का। इसमें गेस करें तो इसको लेकर के चलेंगे अगले पद को, 5 गुणित 7 और इधर 7 गुणित 9, इसमें 9 गुणित 11, इसमें अगर हम देखें तो 11 गुणित 13। तो ये हमें मिल गई पिछली सीरीज। तो डायरेक्ट मान लगा सकते हो। पहला क्या होगा, देखो अंतर कितना है 2 का, तो 1/2 लगा दो। सबसे छोटा पद कौन सा है, 1/3। सबसे बड़ा पद कौन सा है, 1/13। अब इसको डायरेक्ट और हल कर सकते हैं, 1/2 ब्रैकेट में 13 39, 13 में 3 गया, तो ये आ गया 1/2 इंटू 10/39 इज आल्सो इक्वल टू 5/39। इस तरह से हम अपने सवालों को आगे बढ़ा सकते हैं। प्लस के साथ साथ में यहाँ पर माइनस की वैल्यू भी दे देते हैं। तो प्लस के साथ साथ में माइनस की वैल्यू को भी हम लोग कैसे हल करते हैं, ज़रा इस पर भी ध्यान दें। जल्दी से देखें, जैसे लिखा हुआ है 3/2 माइनस 5/6 प्लस 7/12 माइनस 9/20 प्लस 11/30 की वैल्यू क्या होगी। तो अब फिर से गेस करें और डायरेक्ट सवालों को लगाएं। जब प्लस माइनस की वैल्यूज दी हों तो हम ये देखते हैं किन दो संख्याओं का गुणा 2 और जोड़ 3 होगा। अगर सभी सेम साइन के हों तो अंतर देखा जाता है, लेकिन अपोजिट साइन के हों तो हम देखते हैं कि योग क्या होगा। तो अब बेटा देखें तो 1 और 2 का गुणा कितना होता है, 2, और 1 और 2 को जोड़ें तो प्रोडक्ट तो हमें यही मिल रहा है। इन दोनों को जोड़े तो मान कितना हो जाएगा, 3। इसी तरह से 2 गुणित 3 का भी देखें तो 2 तिहाई 6 और 2 3 को जोड़े तो 5। ये किसका गुणा लग रहा है, 3 गुणित 4 का। तो 3 4 12 और 3 4 जोड़ में कितना होता है, ये किसका होगा, 4 और 5 का। इस तरह से हमको गेस करना पड़ता है ऑटोमेटिक। तो ये किसका दिया हुआ, 5 गुणित 6 का। तो चलिए इसी चीज़ को माइंड में रिमेम करते हुए हम क्वेश्चन को लगाने वाले हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/1 प्लस 1/2। माइनस का देखें दूसरे वाले में तो ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3। इसका आएगा प्लस में 1/3 प्लस 1/4। इसमें अगर देखें तो क्या आएगा, माइनस में 1/4 प्लस 1/5। लास्ट वाले में 1/4
5 प्लस 1/6। इसे अगर हम ब्रैकेट खोल दें तो हमारी काफ़ी चीज़ें कट जाती हैं। 1 प्लस 1/2 माइनस 1/2 माइनस 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/4 माइनस 1/4 प्लस 1 माइनस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/6। तो देखें बीच के सारे टर्म्स प्लस और माइनस के कारण कैंसिल हो जाते हैं। हमारे पास बचा क्या 1 प्लस 1/6। तो ये मान क्या हुआ 6 के 6 7/6 आंसर प्राप्त। तो दोस्तों याद रखिएगा प्लस और माइनस में ऊपर क्या हम जो देखते हैं योग। ये मैंने पूरा लिख दिया, डायरेक्ट भी लगा सकते थे, लेकिन बेटा आप जब तक समझोगे नहीं किसी चीज़ को, अगर ट्रिक में बना दें तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन को। अब आप लोग लगाएं और गेस करें। मैं कुछ सीरीजें बोलने वाला हूँ, ज़रा इन पर ध्यान देंगे। जैसे लिखा हुआ है, चलिए दोस्तों देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या आंसर देते हैं। फटाफट गेस करें। देखें तो ये किसका गुणा लग रहा है 5 गुणित 7। 5 गुणित 7 तो अंतर कितना होना चाहिए 2। डायरेक्ट लिखिए 1/2 1/5। 5 गुणित 7 7 गुणित 9 9 गुणित 11 11 गुणित 13 13 गुणित 15 15 गुणित 17। लास्ट वाला 1/17। आंसर क्या हुआ 1/2 17 माइनस 5/17 इंटू 5 85 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 12/85। क्या आंसर बना 6/85 ANS। चलिए कुछ सीरीजें आप लोग लगाएं। हाँ दोस्तों देखिए ज़रा, मैंने 3 क्वेश्चन दिए हैं, फटाफट आप लोग सॉल्व करें और देखिए इनके आंसर क्या होते हैं। जल्दी से सॉल्व करें। चलिए अब ध्यान देते हैं कि कैसे सॉल्व होता है। यहाँ पर देखें तो अंतराल कितने का दिया हुआ है 3 का। जब अंतराल 3 का दिया हुआ है तो 1/3 लिखना ठीक रहेगा। और ये 1 से स्टार्ट हुआ 1 माइनस लास्ट वाला पद 1/16। तो इसका मान क्या हुआ 1/3 इंटू 15/16। 3 × 5 = 15 बराबर 5/16। दूसरा क्वेश्चन देखें तो यहाँ पर क्या है, गैस करें कि कौन सी संख्याओं का मल्टीपल है। तो 4 गुणित 5 लग रहा है, 5 गुणित 6 6 गुणित 7 7 गुणित 8 8 गुणित 9 9 गुणित 10। डायरेक्ट लगा सकते हैं चूँकि अंतराल 1 का है, इसलिए 1/4 माइनस 1/10 बराबर 10 माइनस 4/40 6/40 बराबर 3/20। आंसर आ गया। चलिए अगला देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो अगर हम देखें तो ये 6 गुणित 9 का मल्टीपल लग रहा है। 9 गुणित 12 12 गुणित 15 15 गुणित 17 18 18 गुणित 21 का ये मल्टीपल लग रहा है। अंतराल कितने का आया 3 का, तो 1/3 लिख दिया। और ध्यान देते हैं 1/6 सबसे छोटा पद और सबसे बड़ा पद कितना है 1/21। हल हो गया 1/3 ऊपर 21 में 6 गया 15/21 6 का 126 3 × 5 = 15 बराबर 5/126 आंसर। अगर आप देखें सीरीज को सीख जाएं तो इसके बाद स्पीड में आंसर देना बिल्कुल आसान है। लेकिन जब तक आप इन बातों को नहीं समझते हो कि इनमें किसका मल्टीपल है, तब तक मुझे नहीं लगता है कि सही तरीके से आपको कोई गाइड कर रहा है। चलिए
आज का वीडियो यहीं तक है। अगले वीडियो के लिए इंतज़ार करें और इससे बड़े क्वेश्चन भी आपको मिलने वाले हैं, जहाँ पर 3-3, 4-4 के सीरीज मिलेंगे आपको। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। बाय बाय।